चलिए हम लोग देखते हैं आज पाठ 6 10 क्लास का पाठ 6 त्रिभुज। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या है? दो आकृति जिनके आकार समान हो समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे में वृत्त, अगर एक बड़ा वृत्त बना देते हैं, एक छोटा वृत्त, तो दोनों की आकृतियां समान है। ये भी गोल है, ये भी गोल है, चाहे इसकी त्रिज्या अलग अलग क्यों ना हो। इस आकृति को समरूप आकृतियां बोलेंगे। जैसे वर्ग, एक छोटा वर्ग और एक साइज में बड़ा। इसका माप अलग अलग है। मान लेते हैं इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर। माप अलग होगा बट इसका जो आकार होगा सेम होगा। ऐसे आकृति को समरूप आकृतियां बोलते हैं। ठीक है। समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा बराबर होती है। बैटरी लो 10%। समबाहु त्रिभुज छोटा आकार में, बड़ा आकार में। समबाहु त्रिभुज छोटा आकार में, एक बड़ा आकार में। ये है समरूप आकृतियां। इसको हम लोग समरूप आकृतियां बोलते हैं। साइज चाहे छोटा हो या बड़ा, एक ही साइज का हो, उसको हम लोग समरूप आकृतियां बोलेंगे। उसका अब जरूरी नहीं है कि उसमें उसका जो माप है, जैसे ये वर्ग का भुजा है, इसमें 2 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसका यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये समान। ये नहीं देखा जाता, इसका साइज देखा जाता है कि छोटा में वही दिख रहा है, बड़ा में वही। ऐसे आकृति को समरूप आकृतियां बोलेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समरूप आकृति के बारे में। जानकारी हो गया कि बस एक चीज, मतलब एक ही तरह दिखना चाहिए, एक ही जैसा, बड़ा हो या छोटा। अगर एक छोटा आकृति उसी जैसा है, एक बड़ा आकृति है, अगर दोनों सेम दिख रहा है, चाहे उसकी लेंथ बराबर हो चाहे नहीं, वैसे आकृति को समरूप आकृति को बोलते हैं। अब देखते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम सर्वांगसम इसके शब्दों से ही पता चल रहा है सभी अंग समान होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि दो आकृति जिनके सभी अंग बराबर हो, वैसे आकृति को सर्वांगसम आकृति बोलते हैं।
वैसे आकृति को सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज, ये है 3 सेंटीमीटर, ए बी सी डी ई एफ, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। यहाँ पे आपको दो आकृति दिख रही है, दोनों का माप जो है सेम है। इसका भी 3, इधर का 3 सेंटीमीटर, इधर का 3 सेंटीमीटर। इसकी ये भुजा 4 तो ये भी 4, ये 5, ये भी 5। इसका कोण, ये वाला अगर कोण इसे 40 है तो इसमें भी 40 है, 60 है तो 60 है, 80 है तो 80 है। ऐसी आकृति को सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। ऐसी आकृति समरूप भी कहलाएगी। यहाँ पे समरूप, जो सर्वांगसम आकृति होती है वो समरूप ही होती है, याद रखिएगा। क्योंकि ये दोनों में देखने में, अगर इसका माप एक ही होगा तो देखने में भी एक ही जैसा दिखेगा, तो ऐसी आकृति को समरूप भी बोलेंगे। जो अब यहाँ पे ये भी हम लोग कह सकते हैं, जो भी आकृति सर्वांगसम होती है वो समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं सभी सर्वांगसम आकृतियां आकृतियां समरूप होती है। समझ में आ गया?